पार्टनरशिप लेसन नंबर 3 अध्याय 3 साझेदारी का पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग सीख रहे हैं। और यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि साझेदार पार्टनर अगर अपना रेशो अनुपात बदल देते हैं तो ये प्रक्रिया ये प्रोसेस कहलाती है पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन। और ऐसा करने से एक साझेदार को एक पार्टनर को नुकसान होता है और एक साझेदार को एक पार्टनर को फायदा होता है, जिसे हिंदी मीडियम वाले त्याग और प्राप्ति कहते हैं और इंग्लिश वाले सेक्रीफाइस और गेनिंग। यानी एक पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ता है, त्याग अपने हिस्से का, अपने पार्ट्स का, और एक साझेदार को एक पार्टनर को उतना ही हिस्सा उतना ही पार्ट मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसके 4 एग्जांपल्स आपको करवाए थे। इस वीडियो को देखने के पहले मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ही आपको आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 एग्जांपल्स करके दिखाए थे जिसमें साझेदारों ने, पार्टनर ने अपना अनुपात बदला था, रेशो बदला था, उससे एक को फायदा हुआ था और एक को नुकसान। और उस समय मैंने बोला था कि भाई 4 एग्जांपल करने के बाद एक्सरसाइज के शुरू के 6 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो देखिए इस सैटरडे तक ये चैप्टर कवर हो जाएगा विद ऑब्जेक्टिव, विद थ्योरी। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूं। ए और बी 2 अनुपात 1 में साझेदार है। A and B are partner sharing profit in the ratio 2:1। यानी यहाँ 2 साझेदार है, 2 पार्टनर है और उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो 2:1 है, 2 अनुपात 1, मतलब 2/3 2/3 और 1/3 1/3। और शुरुआत में जो दिया है वो उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो, मतलब वो इस अनुपात में, इस रेशो में लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते आ रहे हैं। ठीक है, भविष्य में 3:2 में लाभ बांटेंगे। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट 3:2। यानी अब यही साझेदार, यही पार्टनर ए और बी 3:2 में 3:2 में लाभ हानि बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। मींस 3/5 और 2/5, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। ये उनका नया अनुपात है, ये उनका न्यू रेशो है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? त्याग के अनुपात की गणना कीजिए, फाइंड सेक्रीफाइस रेशो। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर, साझेदार का ये पुराना अनुपात है, पुराना रेशो, और ये नया अनुपात है, नया रेशो। यानी अभी तक इस अनुपात में, इस रेशो में वो लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते आ रहे हैं और इन फ्यूचर, भविष्य में वो इस अनुपात में, इस रेशो में लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना अनुपात बदल दिया, अपना रेशो बदल दिया। ऐसा करने से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान आपको बताना है, तो वो कहलाता है त्याग और प्राप्ति का अनुपात, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। इसका एक फॉर्मूला है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो में माइनस न्यू रेशो। अगर ये फॉर्मूला आप लगाए तो ये फॉर्मूला आपको 2 लोगों के लिए लगाना पड़ेगा, ए के लिए भी और बी के लिए। ए का पुराना, ए का ओल्ड क्या है 2/3 माइनस ए का न्यू क्या है 3/5। बी का पुराना, बी का ओल्ड क्या है 1/3 माइनस न्यू क्या है 2/5। यानी ए के पुराने अनुपात रेशो में से नया अनुपात न्यू रेशो माइनस कर दिया और बी के पुराने अनुपात रेशो में से नया अनुपात न्यू रेशो माइनस कर दिया। ए का पुराना माइनस नया, बी का पुराना माइनस नया। अब देखो इसको माइनस कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम के थ्रू अगर करें तो आसान रहेगा, लेकिन एलसीएम में सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप से करें इसे 5 3 या 15, 5 3 जा 15। फिर इस टाइप से 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 3 3 या 9, 3 3 जा 9। ये एक प्रकार का एलसीएम ही है, लेकिन हम इसे एलसीएम ना बोल के क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिया गुणा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए 5 3 या 15, 5 3 जा 15, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। तो ये आएगा 1/15 1/15। और ध्यान दे ये प्लस में आ रहा है
और ये माइनस में आएगा 1/15 1/15। तो जिसका आंसर प्लस में आया वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, और जिसका आंसर माइनस में आया वो प्राप्ति करेगा गेन। मतलब ये है कि यहाँ A अपने 1/15 का त्याग कर रहा है, A 1/15 का सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी A 1/15 दे रहा है। किसको दे रहा है? किसी बाहर वाले को कि अपने ही पार्टनर को? अपने ही पार्टनर को, यानी किसको? B को। मतलब A अपने हिस्से का त्याग कर रहा है, A अपने हिस्से का, अपने पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 के थ्रू, और उतना ही हिस्सा B को मिलेगा, B को गेन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब A ने त्याग किया, A ने सेक्रीफाइस किया और B को प्राप्ति हुई, B को गेन हुआ। जितना A का त्याग है, जितना A का गेन है, उतना B का प्राप्ति है, उतनी B की सेक्रीफाइस है। जो त्याग होगा वही प्राप्ति होगी, जो सेक्रीफाइस होगा वही गेन होगा। मैंने अगर 100 रुपए किसी को निकाल कर दिए तो 100 रुपए मेरा त्याग है, मेरा सेक्रीफाइस है, और सामने वाले के लिए जिसको मैंने दिए उसकी प्राप्ति, उसका गेन भी 100 ही होगा। जब मेरे पास से 100 जा रहे तो उसके पास भी 100 ही आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यानी आप समझ जाएं सारे बच्चे कि अगर साझेदारों ने अनुपात बदला, अगर पार्टनर ने रेशो चेंज किया, तो एक को लाभ होगा और एक को हानि, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान, एक सेक्रीफाइस करेगा और एक गेन। वो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और जो प्लस में आंसर आएगा वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, जो माइनस में आंसर आएगा वो प्राप्ति करेगा गेन। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रीना और टीना समान अनुपात में साझेदार है। रीना एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। मतलब यहाँ दो पार्टनर है, रीना और टीना, और इनका अनुपात समान है, इनका प्रॉफिट रेशो शेयर इक्वल है। मतलब ये समान समान इक्वल इक्वल लाभ हानि बांटते आ रहे हैं, और दो लोगों में इक्वल इक्वल, दो लोगों में समान समान होता है 1/1, यानी 1/2 और 1/2, 1/2 1/2। ये इनका पुराना अनुपात है, ये इनका ओल्ड रेशो है। मतलब रीना और टीना इस अनुपात में, इस रेशो में लाभ हानि बांटते आ रहे हैं। प्रॉफिट शेयर रेशो इनका पहले से इक्वल है। भविष्य में 5/8 और 3/8 में लाभालाभ बांटेंगे। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन रेशो 5/8 एंड 3/8। यानी रीना और टीना अब भविष्य में, फ्यूचर में 5/8 और 3/8 में प्रॉफिट बांटेंगे, लाभ हानि बांटेंगे। ये उनका नया अनुपात है, ये उनका न्यू रेशो है। तो आपको बताना है त्याग और प्राप्ति का अनुपात, सेक्रीफाइस और गेनिंग। तो ये फॉर्मूला लगा दे, त्याग और प्राप्ति का अनुपात, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये फॉर्मूला दो लोगों के लिए लगेगा, रीना और टीना के लिए। रीना का पुराना ओल्ड 1/2 और नया न्यू 5/8। टीना का पुराना ओल्ड 1/2 और नया न्यू 3/8। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे इसका एलसीएम अगर हम ले तो 8 आएगा, लेकिन मैं एलसीएम से नहीं करवा रहा हूं, इस टाइप से करेंगे। 8 दूनी 16, 8 2 16, 8 एकम 8, 8 1 8, 5 दूनी 10, 5 2 10। यहाँ भी 8 दूनी 16, 8 2 16, 8 एकम 8, 8 1 8, 3 दूनी 6, 3 2 6। 8 में से 10 गया -2/16, 8 में से 6 गया +2/16। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1/8 -1/8, और ये भी कैंसिल होगा +1/8 +1/8। ठीक है, अब जो प्लस में आया वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आया वो प्राप्ति करेगा गेन। मतलब यहाँ टीना त्याग कर रही है सेक्रीफाइस 1/8 का, 1/8 का, और रीना को उतना ही प्राप्त हो रहा है, रीना को उतना ही गेन हो रहा है। ठीक है, ओके। टीना त्याग कर रही है, टीना सेक्रीफाइस कर रही है, और रीना को प्राप्ति हो रही है, रीना को गेन हो रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन, P और Q 4/7 3/7 में लाभ बांटते हैं।
P and Q are partner sharing in the profit sharing ratio 4/7 3/7 यानी P और Q दो पार्टनर है, इसका अनुपात रेशो 4/7 और 3/7 है, मतलब ये इनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो। ओके, दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली प्रॉफिट इन फ्यूचर, उन्होंने भविष्य में समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निश्चय किया। इसका मतलब कि जो P और Q है वो फ्यूचर में, भविष्य में समान अनुपात में इक्वल रेशो में लाभ हानि बांटेंगे। अब दो लोगों का समान, दो लोगों का इक्वल क्या होगा? 1:1, मतलब 1/2 और 1/2, मतलब साझेदारों ने, पार्टनर ने अपना अनुपात बदल दिया, अपना रेशो बदल दिया। ऐसा करने से एक को फायदा होगा और एक को नुकसान, तो फायदा नुकसान कहलाता है सेक्रीफाइस और गेनिंग, त्याग और प्राप्ति का अनुपात। अभी फॉर्मूला हम दो लोगों के लिए लगाएंगे, ए के लिए भी और बी के लिए भी, सॉरी पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। तो पी का पुराना, पी का ओल्ड 4/7 माइनस नया न्यू 1/2, क्यू का पुराना, क्यू का ओल्ड 3/7 माइनस नया न्यू 1/2। ठीक है, देखिए त्याग के अनुपात के लिए, सैक्रिफाइस रेशो के लिए फॉर्मूला होता है पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू, और प्राप्ति के अनुपात के लिए गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना, न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन दो अलग अलग फॉर्मूले लगाने की बजाय हमने एक मेथड सीखी है, एक ही फॉर्मूला लगाए, आंसर प्लस में आया तो त्याग कहलाएगा सेक्रीफाइस, और माइनस में आया तो त्याग प्राप्ति कहलाएगा गेनिंग। तो इसको इस टाइप से कंडक्ट करें, 7 दूनी 14, 7 2 14, 4 दूनी 8, 4 2 8, 7 एकम 7, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 2 14, 3 दूनी 6, 3 2 6, 7 एकम 7, 7 1 7। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1/14 आएगा 1/14, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1/14 आएगा माइनस 1/14। जो प्लस में आंसर आया वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आंसर आया वो प्राप्ति करेगा गेन। मींस यहाँ P त्याग कर रहा है सेक्रीफाइस, और Q को उतने की ही प्राप्ति हो रही है, उतने का ही गेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अजय विजय संजय 3 साझेदार है। अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर, 3 पार्टनर है। ठीक है, एक अजय है, एक विजय है और एक संजय है। ठीक है, इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है वो 2 3 4 है, मींस 2/9, 3/9 और 4/9, और ये इनका पुराना अनुपात है, ये इनका ओल्ड रेशो है। ठीक है, उन्होंने भविष्य में 1:2:3 में लाभ हानि बांटना तय किया। दे डिसाइडेड प्रॉफिट शेयर इन फ्यूचर 1 2 3, मतलब अजय विजय और संजय का भविष्य का अनुपात, फ्यूचर का रेशो मतलब नया अनुपात, न्यू रेशो, ये होगा 1 2 3, मतलब 1/5, 2/5 और 3/5, सॉरी 1/6, 2/6 एंड 3/6। ठीक है, बस साझेदारों ने अनुपात बदला, पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दिया। इसके बाद आप लोग त्याग प्राप्ति सेक्रीफाइस गेनिंग निकाल दे, अजय के लिए, विजय के लिए और संजय के लिए। ठीक है, तो अजय का पुराना ओल्ड 2/9 है, नया न्यू 1/6 है। विजय का पुराना ओल्ड 3/9 है और नया ओल्ड 2/6 है। संजय का पुराना ओल्ड 4/9 है और नया ओल्ड न्यू 3/6 है। ठीक है,
तो इसको इस टाइप से करें, 9 6 54, 9 6 54, 6 दूनी 12, 6 2 12, 9 एकम 9, 9 1 9, 9 6 54, 9 6 54, 6 3 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 9 2 18, 9 6 54, 9 6 54, 6 4 24, 6 4 24, 9 3 27, 9 3 27। अगर हम इसमें से इसे माइनस करें तो 3 बाय 54, 3/54 आएगा प्लस में, इसमें से इसे माइनस करें तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसे माइनस करें तो -3/54 -3/54 आएगा, ठीक है। आप इसे 18 से 3 से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 1 3, 3 एकम 3, 3 1 3, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। इसका मतलब अजय त्याग करेगा, अजय सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि उसका आंसर प्लस में आया है। कितना त्याग अजय कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस अजय कर रहा है, उतनी ही प्राप्ति, उतनी ही गेनिंग संजय को होगी। और विजय पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, विजय ना प्राप्ति करेगा ना त्याग, विजय नो सेक्रीफाइस नो गेन, विजय को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि उसका आंसर 0 आया है। अजय ने त्याग किया, अजय ने सेक्रीफाइस किया, 1/18 का, 1/18 का, उतनी ही प्राप्ति, उतनी ही गेनिंग किसे हुई, संजय को, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 साझेदार है, ए बी सी आर 3 पार्टनर, उनका अनुपात, उनका रेशो 4 3 1 1 4 3 1। मतलब 4/8, 3/8, 3/8, 3/8 और 1/8, ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका नया अनुपात, न्यू रेशो। तो एबीसी का जो नया अनुपात है, एबीसी का जो नया रेशो है वो है 5-4-3, 5-4-3, ठीक है। मतलब 5/12, 5/12, 4/12, 4/12 और 3/12। और साझेदारों ने, पार्टनर ने अपना अनुपात बदल दिया, अपना रेशो बदल दिया, मतलब एक को फायदा होगा और एक को नुकसान। अब किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, तो आप लोगों को त्याग और प्राप्ति, सेक्रीफाइस और गेनिंग के थ्रू समझ में आएगा। ए बी सी, ए का पुराना ओल्ड 4/8 है, नया न्यू 5/12 5/12 है। बी का पुराना ओल्ड 3/8 है और नया न्यू 4/12 है, 4/12। सी का पुराना ओल्ड 1/8 है और नया न्यू 3/12 3/12, ठीक है। इसको इस टाइप से करें, 12 8 96, 12 8 96, 12 2 48, 12 4 48, 8 5 40, 8 5 40। 12 8 96, 12 8 96, 12 3 36, 12 2 36, 8 2 32, 8 4 30। 12 8 96, 12 8 96, 12 1 12, 12 1 12, 8 3 24, 8 3 24। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें से इसे माइनस करके 8/96 आएगा, 8/96 तो प्लस में आएगा। इसमें से इसे माइनस करके 4/96 आएगा, 4/96। और इसमें से इसे माइनस करके -12 -12/96 आएगा, ठीक है। इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 2 16, 4 4 16, ये प्लस में आएगा। इसे भी 4 से काट सकते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 2 16, 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 2 16, 4 4 16। ये प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, मतलब ये त्याग करेगा, सेक्रीफाइस, ये भी त्याग करेगा, सेक्रीफाइस,
और इसे प्राप्ति होगी क्योंकि माइनस में आया है गेनिंग। अब देखिए अजय ए का त्याग, ए का सेक्रीफाइस 2/24 है, बी का त्याग, बी का सेक्रीफाइस 1/24 है। 2/24 और 1/24 दोनों त्याग है, दोनों सेक्रीफाइस है, यानी ए ने त्याग दिया, ए ने सेक्रीफाइस किया इतना हिस्सा, बी ने त्याग दिया, बी ने सेक्रीफाइस किया इतना पार्ट, और इन दोनों का त्याग मिलाकर, इन दोनों का सेक्रीफाइस मिलाकर किसे मिला? सी को। तो 2/24 और 1/24 3/24 किसे मिला? सी को। 2/24 1/24 सेक्रीफाइस रेशियो है, और एक किसके फेवर में गया? सी के फेवर में 3/24, यानी इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया दोनों का मिलाकर इसे गेन हुआ, इन दोनों ने जितना त्याग किया इसको उतना प्राप्त हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका थर्ड चैप्टर बहुत जल्दी कवर होगा, मैं पहले बोल चुका हूं, इसलिए आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दे दे। इतना आसान चैप्टर जल्दी से कवर होने के बाद इसके बाद फोर्थ चैप्टर हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आप ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे से मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी में टोटल 14 चैप्टर थे, टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर थ्योरी के हैं, प्रैक्टिकल के केवल 12 ही चैप्टर रहते हैं। यानी इसके बाद अगर हम 4 चैप्टर कवर कर लें एटलीस्ट मान के चलिए जुलाई एंड तक, तो आपका क्वार्टरली का कोर्स हो जाएगा। फिर भी हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जया, निकिता एंड अंकिता 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर से 3 साझेदार है। जया, निकिता और अंकिता 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है। इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है 3/6 है, 2/6 है एंड 1/6 है। ठीक है, ये इनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो है। उसके बाद यही लोग जया, निकिता और अंकिता तीनों पार्टनर नया अनुपात, न्यू रेशो क्या डिसाइड करते हैं? बराबर बराबर, इक्वल इक्वल, यानी पहले इनका अनुपात, पहले इनका रेशो ये था 3:1। ठीक है, और अब उनका अनुपात, अब उनका रेशो बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल। तो 3 लोगों में इक्वल इक्वल क्या होगा? 1 1 1, यानी 1/3 1/3 और 1/3। साझेदारों ने, पार्टनर ने अनुपात बदल दिया, रेशो बदल दिया। अब आपको डिसाइड करना है किसे कितना त्याग होगा और किसे कितनी प्राप्ति होगी, किसे कितना गेन होगा और किसे कितना सेक्रीफाइस होगा। उसके लिए फॉर्मूला लगा दे, 3 टाइम्स जया, निकिता और अंकिता के लिए पुराना माइनस नया, 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3। ठीक है, पुराने में से नया, पुराने में से नया और पुराने में से नया। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व कर दे। 3 × 18, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 6 × 6 6 × 6, 6 × 18, 6 × 3 = 18, 3 × 6 3 × 6 6 × 6 6 × 6। उसके बाद यहाँ भी 6 × 18, 6 × 3 = 18, 3 × 3 3 × 3 6 × 6 6 × 6। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो 3/18 आएगा 3/18 प्लस में, इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और बाय में 18 आएगा तो आंसर 0 ही आएगा। इसको माइनस करेंगे तो -3/18 आएगा, -3/18। ये 3 × 3 3 × 18, 3 × 3 3 × 6 18 प्लस में आ जाएगा, और 3 × 3 3 × 18, 3 × 3 3 × 6 18 माइनस में आ जाएगा। जो प्लस में आएगा वो त्याग करेगा, सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आएगा वो प्राप्ति करेगा, गेन। यानी जया त्याग कर रही है, सेक्रीफाइस, और अंकिता प्राप्ति कर रही है, गेन। ठीक है, निकिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि निकिता का आंसर 0 आया, ना प्राप्ति करेगी ना त्याग, नो सेक्रीफाइस नो गेन। इस टाइप से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके।